हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक एट ट्यूशन टेक। ट्यूशन टेक में आपको हम एक बार फिर से वेलकम करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं कि सर्किल से रिलेटेड एमसीक्यूज को किस तरीके से किया जाए। ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे गए क्वेश्चन हैं। वन बाई वन हमको सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे कि अ फिक्स पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आपको डेफिनेशन वीडियोस में समझाई गई है कि फिक्स पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस। ऐसा फिक्स पॉइंट तो एक ही होता है सर्किल में। अगर आप देखेंगे सर्किल में फिक्स पॉइंट आपका सेंटर है, तो फिक्स पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द सर्किल। सर्किल का कोई भी पॉइंट हो, ये पॉइंट है, इन सबसे इक्वल डिस्टेंस पर है। चाहे यहाँ से आप देखें, यहाँ से देखें या इस तरीके से देखें, इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसको क्या कहते हैं? हम सेंटर कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? ये तो सेंटर होता है। फिर समझाएं आप। अ फिक्स पॉइंट, ऐसा फिक्स पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस, जो इक्वल डिस्टेंस का मतलब होता है, इक्वल का मतलब इक्वल, डिस्टेंस का डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस पर हो। कहां से? एवरी पॉइंट, ईच पॉइंट, कोई भी सभी आप पॉइंट ले लीजिए, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इन सब पॉइंट से क्या हो? इक्वल डिस्टेंस पर हो। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम देखें वो सेम रहे, यहां से यहां तक की भी सेम है, यहां से यहां तक की सेम है, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होता है? वो से सेंटर कहते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, हाफ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड। सर्किल का हाफ, ये आपकी ये सर्किल है आप। क्लियर? ये आपका सर्किल है, सर्किल के हाफ ऑफ द सर्किल, यानी ये पोर्शन आपको वीडियो में समझाया गया है, इसको हम क्या कहते हैं? सेमी सर्किल। क्लियर? क्योंकि डायमीटर जो होती है वो हाफ करती है सर्किल को। क्लियर स्टूडेंट? डायमीटर हाफ करती है सर्किल को, तो ईच पार्ट यानी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्किल। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रही बात? चलिए खैर आगे। लेंथ ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड। लेंथ ऑफ द सर्किल, ऐसा ने बताया था कि जो सर्किल होता है उसका जो कर्व एरिया, जो कर्व पार्ट जो होता है, कर्व, ये कर्व लेंथ जो होती है, इसी को लेंथ ऑफ द सर्किल कहते हैं। और इसी कर्व लेंथ को हम क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। क्लियर? इट्स ओके। ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल यानी कोई सर्किल है, उस सर्किल की पेरीमीटर, सर्किल थोड़ा इतनी क्वालिटी बन नहीं पा रही है सर्किल की। इट्स ओके, बट आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, पेरीमीटर ऑफ द सर्किल से डिफाइन किया था, पेरीमीटर ऑफ सर्किल को ही सरकमफ्रेंस कहते हैं। बट असल में क्या होता है कि सम ऑफ द बाउंड्रीज इज कॉल्ड द पेरीमीटर। लेकिन यहाँ जो आपके सर्किल में अगर हम देखें बाउंड्रीज क्या सर्कुलर है, इसकी वजह से पेरीमीटर को ही सरकमफ्रेंस कहा जाता है। कब? जब कोई आपकी बाउंड्री कर्व टाइप की हो। क्लियर? तो इसको सरकमफ्रेंस कहें। पेरीमीटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। क्लियर स्टूडेंट? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, हाउ मेनी साइड्स इन अ सर्किल। कितनी साइड्स हैं सर्किल में? अब कोई सर्किल है। क्लियर स्टूडेंट? उसमें क्या है कि पहले तो आप समझिए सिगमेंट, सिगमेंट्स, लाइन सिगमेंट से अगर कोई क्लोज फिगर बने तो हम क्या कहते हैं? पॉलीगन कहते हैं। सबसे छोटा पॉलीगन क्या है? ट्रायंगल है, क्योंकि दो लाइन सिगमेंट है, दो लाइन सिगमेंट है हमारे पास, इनसे कोई पॉलीगन नहीं बन सकता। तो मिनिमम पॉलीगन जो होता है, सबसे छोटा पॉलीगन, वो ट्रायंगल है, क्योंकि 3 सेगमेंट से बनता है। क्लियर? लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ कोई सेगमेंट यूज नहीं है, क्योंकि कर्व टाइप लाइन है। जब कोई सेगमेंट यूज नहीं है तो इसलिए कोई साइड भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं जो सेगमेंट्स पॉलीगन बनाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? साइड। तो यहाँ पर 3 साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी साइड्स नहीं, तो इसलिए ऑप्शन बी। क्लियर स्टूडेंट? आगे, रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द सेमी सर्किल क्या होगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेंथ पूछ रहा है, तो लेंथ का मतलब क्या हुआ? लेंथ में क्या है कि पहले सेमी सर्किल को आप ड्रॉ करेंगे, तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो ये हाफ सेमी सर्किल ये हो गई, यानी पाई आर, है ना, प्लस, और ये जो लेंथ है ये डायमीटर है, तो 2r हमारी ये हो गई। सॉल्यूशन करेंगे 22/7 इनटू, और रेडियस कितना है? 7, प्लस, क्योंकि लेंथ पूछ रहा है तो लेंथ तो सभी हो गई, ये सर्कुलर पार्ट भी हो गया, प्लस डायमीटर भी, सेमी सर्किल की बात चल रही है। अगर ये सर्किल होता सिर्फ तब लेंथ पूछता, तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस पूछ रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो 2 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है? 7, 7 से 7 वैल्यू कट हो जाती है, 22 और प्लस 14, आंसर कितना हुआ हमारा? 36, 36, 36 मीटर। क्लियर? लेकिन यह ऑप्शन ऐसा नहीं है स्टूडेंट। क्लियर? तो आप आंसर आएगा आपका 36 मीटर। क्लियर? ऐसा ओके स्टूडेंट? लेकिन अगर आप ये हमसे कहे कि अगर यहाँ या तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज ये कहता है रेडियस ऑफ सर्कल 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स सेमी सर्कल, यानी सिर्फ और सिर्फ हाफ पेरीमीटर के बारे में बात करता, तो हम पाई आर निकालते। पाई आर जब हम निकालते तो पाई की वैल्यू 22/7 होती। लेकिन यहाँ से कहना चाहिए था लेंथ ऑफ इट्स सेमी सर्कल, नहीं कहता लेंथ ऑफ सर्कुलर पार्ट ऑफ सेमी सर्कल, ऐसे बोलता। क्लियर? तब 22/7 इंटू आर, यानी तब वैल्यू 7 आपकी 22 आती। क्लियर? इट्स ओके। तो 36 आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन।
द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, हाँ 36 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? यहाँ पर आप करेक्ट कर लेंगे, अभी सर ने थोड़ी देर पहले 36 मीटर बोला था, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में रेडियस है, तो आपका जो लेंथ आएगी वो 36 सेंटीमीटर में आएगी। क्लियर? लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड की लेंथ कितनी है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड का मतलब आपसे ये कहना चाह रहा है कि डायमीटर 10 सेंटीमीटर का है, तो रेडियस कितनी होगी? r इक्वल डी अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगा के आप 10 अपॉन 2 यानी 5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? इफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर सर्किल की कितनी है? d इक्वल 11 सेंटीमीटर है, और रेडियस आपसे पूछ रहा है तो r इक्वल डी अपॉन 2। क्लियर स्टूडेंट? 11 अपॉन 2 अगर हम सॉल्यूशन करें तो कितना आएगा हमारा? 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना? फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील ऑफ अ बस। एक बस का व्हील है, वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है? तो हम जानते हैं एक अगर रेवोल्यूशन करेगा, अगर एक रोटेशन करता है हमारा, एक रोटेशन करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करता है? 2 पाई आर, यानी सर्कमफ्रेंस कवर करेगा। क्लियर? लेकिन इसने 200 रोटेशन की है, तो कितनी 200 रोटेशन कवर करता है इफ द डायमीटर ऑफ द व्हील इज, अगर डायमीटर, अगर इसमें क्वेश्चन में देखा डायमीटर कितनी है उसकी? 98 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ द व्हील इज 98 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि हम जो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? एक रोटेशन में 2 पाई आर कवर कर रहा है, तो 2000 रोटेशन में कितना करेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है? जैसे हम अक्सर तुम्हें समझाया सर ने कि वो एक रोटेशन में 2 पाई आर कवर कर रहा है, तो 2 रोटेशन में कितना करेगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और हमारा 98। क्लियर? रेडियस की डायमीटर दे रखी है, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 98/2 इंटू 2000। क्लियर स्टूडेंट? अब सॉल्यूशन करते हैं हम। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अब वैल्यू 7 1 जा 7 7 7 4 जा 28। क्लियर? 2 से ये 7 टाइम्स कट गया। क्लियर स्टूडेंट्स? और बाकी ये 44 हो गया इंटू 7 इंटू 2000। क्लियर स्टूडेंट? अब ये हमारी डिस्टेंस अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 14 हो गया इंटू 44 इंटू 0 यानी 1, कैसे कैसे कर सकते हैं, या हम यहाँ समझ सकते हैं कि 14,000 हो गया। क्लियर? इंटू 44 मल्टीप्लाई करें, कितना आंसर इसका? 4 का 14 के साथ कितना है मल्टीप्लाई? 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और एक 17, 1 4 जा 4, 1 4 4। क्लियर? 6 11 और उसके बाद 6 6 6 1 6 000। ये सेंटीमीटर में हमारी आ गई, लेकिन आंसर हमारे किस में दे रखे हैं? मीटर में। स्टूडेंट देखें मीटर में, ये भी आंसर है मीटर में, यहाँ है मीटर में, तो मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कट हो गए तो कितना है हमारा? 6160 मीटर, इतने डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर? ओके, आंसर हमारा क्या हुआ? ऑप्शन सी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर, द डायमीटर ऑफ द व्हील इज ऑफ अ कार 77 सेंटीमीटर, हाउ मेनी रेवोल्यूशन विल इट मेक टू ट्रेवल? इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए, क्वेश्चन आपने कमेंट में भी किया था, उसको सब समझा रहे हैं कि अब देखें एक व्हील है, ये व्हील है, इस व्हील की जो डायमीटर है वो 77, इसका रेडियस कितनी है उसकी? 77/2, और वो भी सेंटीमीटर में। क्लियर? आर, इट्स ओके। और डिस्टेंस हमें कवर कितनी करना है, तो हमने देखा कि ये रेवोल्यूशन जो है वो कई रेवोल्यूशन लेके डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर? कितनी डिस्टेंस कवर? 120 मीटर। इट्स ओके। तो अब रेवोल्यूशन कितने लेता है, जैसा अभी सर ने बताया कि यहाँ पर तो मल्टीप्लाई किया था हमने, 2000 रेवोल्यूशन थे, लेकिन यहाँ रेवोल्यूशन हमको पता नहीं, तो एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 2 पाई आर। तो एक रेवोल्यूशन 2 पाई आर और एन रेवोल्यूशन क्रिएट करता है वो। कितनी डिस्टेंस कवर करने के लिए सर ने लिखा था ना, डिस्टेंस इक्वल, डिस्टेंस कितना भी सेम क्वेश्चन था, कितने डिस्टेंस कवर करेगा? तो डिस्टेंस इक्वल, आप चाहो तो ऐसे कर लीजिए, इस तरीके से, डिस्टेंस इक्वल 2 पाई आर इंटू एन रेवोल्यूशन, और डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है? 121, और है किसमें ये? 121 मीटर में। अब ये बात ध्यान रखना, ठीक है, मीटर में, जबकि 2 पाई 22/7, और ये आर की वैल्यू आपकी कितनी है? 77/2। क्लियर? और एन आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि रेवोल्यूशन आपको चेक करना है। ठीक है स्टूडेंट? क्लियर? अब देखिए ये हमारी 121 मीटर जो है वो हमारा किसमें है? मीटर में है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। क्लियर? और 7 से वैल्यू 11 टाइम्स, 2 से 2 कट हुआ, और 22 इंटू 11 इंटू एन। क्लियर? एन की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे तो जो मल्टीपल में होता है, लीनियर क्वेश्चन समझाया था, वो डिवाइड में चला जाता है। 121 डिवाइड बाई 2 इंटू 11, 11 से 11 टाइम्स कट हुआ। क्लियर? 11 से 2 टाइम्स कट हुआ, और उसके बाद 2 से 100 ही कट हुआ 50 टाइम्स। क्लियर स्टूडेंट? तो एन की वैल्यू आती है आपकी 50 रेवोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आया?
अब तो क्लियर है ना? तो आपका आंसर क्या हुआ? 50 रेवोल्यूशन। इट्स ओके। यानी उसने 50 रेवोल्यूशन इस तरीके से कवर किए, तब कहीं जाके उसने 121 मीटर डिस्टेंस कवर की। जबकि एक में कितनी कर रहा है वो? 2 पाई आर कवर कर रहा है। क्लियर? क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क हु सर्कमफ्रेंस इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? कुछ पोर्शन हमें रेस कर देते हैं तो इधर का आपको थोड़ा क्लियर हो। ओके, समझ में आ रही बात? ये थोड़ा जल्दी जल्दी कर देना सही है। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क हु सर्कमफ्रेंस इज। अब आप देखें इसमें सर्कमफ्रेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है, जो वैल्यू दे रखी है आप उसको लिखें 264 मीटर। मीटर क्योंकि सर्कमफ्रेंस की यूनिट किस में आएगी? मीटर में, क्योंकि डिस्टेंस है ये। आपसे एरिया पूछ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था किस तरीके से लर्न करना है। अब एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर चाहिए, आर चाहिए आपको। आर के लिए आपके 3 फॉर्मूले थे, याद करें, है ना? एक आर इक्वल डी अपॉन 2, एक आर इक्वल सी अपॉन 2 पाई, एक आर इक्वल अंडर रूट ए अपॉन पाई, है ना? ये था ना? अब आप देखिए, जब आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आर चाहिए आपको, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? यानी सी दे रखा है ना, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सी। इसलिए आप यहां से सी निकालें, सी इक्वल सी अपॉन आर फाइंड आउट करें, आर इक्वल सी अपॉन 2 पाई। क्लियर? समझ में आ रही? अब सी की वैल्यू कितनी है? 264 डिवाइडेड बाई, अब पाई की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7, 7 और ये 4 टर्म है आपकी, तो ऊपर चली जाएगी। तो 264 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7। क्लियर? अब वैल्यू हम कट करते हैं, 22 बन जा 22। क्लियर? कट डाई कर सकती है वैल्यू, और 22 44। क्लियर? और 2 6 जा कितने को? 12, और 6 4 जा 6 7 जा 42। क्लियर? तो रेडियस आपकी आती है 42 मीटर। मीटर में आएगी ना, क्योंकि आपकी सर्कमफ्रेंस मीटर में दे रखी है। 42 मीटर ये आपकी रेडियस है। क्लियर? इट्स ओके। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है, तो आप यहाँ पर आप इसको फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? क्योंकि हम एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया की वैल्यू 22/7 और आर स्क्वायर कितना आपका 42 इंटू 42 और 6, और आप इसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 इंटू 6 इंटू 42। इसका मल्टीप्लाई अगर हम करें 5544 5544 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना? चलें आगे की तरफ। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल दे रखी है, इसकी डायमीटर फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो डायमीटर हम हमेशा रेडियस से ही सॉल्यूशन करेंगे। क्लियर? पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि रेडियस में आसान है समझना। आर इक्वल कितना है हमारा? सी अपॉन 2 पाई। सी सी अपॉन 2 पाई, सी की वैल्यू कितनी है हमारी? 35.2 और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22/7, 7 को डायरेक्ट ऊपर लिखेंगे। क्लियर? 35.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 इंटू 7, क्योंकि 22/7 था, 7 को ऊपर ले गए। हम 11 से कट करेंगे, 11 2 जा 22, क्योंकि हम देखेंगे 11 11 11 3 जा 33 और उसके बाद 2 यहाँ पर बच रहे हैं, उसके बाद ये 2 इधर और पॉइंट लगा के 22 हो जाएगा। क्लियर? तो डायरेक्ट हम कट कर रहे हैं, तो कितना होगा? 11 2 जा 22, 3.2। क्लियर स्टूडेंट? फिर हमने 2 से इसको कट किया, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, यानी 1.6। फिर से 2 किया तो 0.8। क्लियर स्टूडेंट? तो 0.8 डिवाइडेड बाई 7, 7 ना, मल्टीप्लाई में 7, सॉरी मल्टीप्लाई में 7। क्लियर? ये नहीं तो कितना हुआ हमारा? रेडियस हमारी आ रही है, मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 जा 56, यानी 5.6 मीटर हमारी क्या आ रही है? रेडियस। लेकिन हमें क्या चाहिए? क्वेश्चन में आप देखें यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है? डायमीटर। तो डी इक्वल कितना होता है हमारा? डी इक्वल होता है 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस, रेडियस की वैल्यू 5.5, इसलिए हमारा आंसर हुआ 11, है ना, सॉरी 5.6, 5.6। तो हमारा आंसर 2 6 12 और 2 5 10 और एक 11, 11.2 मीटर इज आंसर। क्लियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है ना? आगे इरेज कर लेते हैं कुछ। जमशेद बना दोगे ना सब इसको? कहाँ कहाँ क्या ना, तुम समझ में आ रहा है? एक ही बार में क्लियर होना चाहिए यार। ठीक है। 13 द एरिया ऑफ सर्किल इज 600
16 मीटर स्क्वायर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस देखिए एरिया आपका दे रखा है क्वेश्चन में 616 मीटर स्क्वायर। क्लियर, आपसे सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करा है। सर्कमफ्रेंस इक्वल होता है 2 पाई आर, यानी आपको आर अगर जब तक पता नहीं आप एरिया नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो इसलिए हम आर के 3 फॉर्मूले होते हैं, आपको समझाया था, d/2, एक अंडर रूट a/पाई, दूसरा c/2 पाई। क्लियर, अब आर फाइंड आउट करने के लिए एरिया दे रखा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, करेंगे नहीं करेंगे? आर इक्वल अंडर रूट a/पाई। आर इक्वल हमेशा आर से फाइंड आउट करें। ए की वैल्यू कितनी है 616। क्लियर, और पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर डिवाइड करेंगे। 11 2 जार 22 और 11 5 जार 55 और 6 रिमाइंडर 6 हो गए 66 हो गए। 11 6 जार 66, तो कितना हुआ फाइनली 56 इंटू 7 और ये डिवाइड में 2। 2 से 2 2 जार 4 और 2 8 जार 2 2 जार 4 2 8 जार 16, यानी रूट 28 इंटू 7। क्लियर, मल्टीप्लाई करेंगे हम। 7 8 जार 56 का 6 और 7 2 जार 14 14 और 5 196 और 196 किसका स्क्वायर रूट होता है 14 का। क्लियर स्टूडेंट, तो रेडियस की वैल्यू आ रही है आपकी आर इक्वल स्क्वायर रूट है ना 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा 14। क्लियर, तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है स्टूडेंट 14। जब हम आर पता चल जाता है तो हम आसानी से सी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि सी इक्वल कितना है हमारा, सी इक्वल 2 पाई आर और 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमारा 14। 17 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 22, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88 मीटर। क्लियर स्टूडेंट, समझ में आंसर, समझ में आ रहा है ना इस तरीके से। अब बाइसिकल व्हील मेकर बाइसिकल व्हील मेकर 5000 रेवोल्यूशन इन मूविंग, 5000 रेवोल्यूशन क्रिएट करता है, 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो हमने बताया डिस्टेंस इक्वल 2 पाई आर इंटू, है ना, ये फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, अब तो याद होगा डायरेक्ट, इंटू रेवोल्यूशन, और रेवोल्यूशन की वैल्यू एन होता है फॉर्मूले में। अब डिस्टेंस आपको 11 किलोमीटर दे रखा है, 11 किलोमीटर दे रखा है, 11 किलोमीटर। क्लियर, ये देखिए 11 किलोमीटर, तो आप 11 किलोमीटर यहाँ डिस्टेंस लिख लें। क्लियर, और 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 कर लें। आर, आर फाइंड आउट करें आप, बाद में मल्टीप्लाई कर लेना आसानी से। और रेवोल्यूशन कितने हैं, रेवोल्यूशन यानी रोटेशन, जो ऐसे करके, ठीक है, रोटेट कर रहा है ना। क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रही बात, खैर, है ना, है ना, समझाना आसान होगा, है ना। क्लियर, इलेवन किलोमीटर इक्वल 2 इंटू 22/7, है ना स्टूडेंट। आर हमें फाइंड आउट करना है, और ये कितना है रेवोल्यूशन 5000। अब देखिए यहाँ पर जो आंसर हमारा सेंटीमीटर में है, इसलिए जो डिस्टेंस हम उसको सेंटीमीटर में करें, में कर लेते हैं। तो 11 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यह हमारा हो गया मीटर में। अब मीटर को फिर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई। क्लियर स्टूडेंट, 20 और 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और ये 5000 एज इट, 3 जीरो से आपके 3 जीरो खत्म हो गए। क्लियर स्टूडेंट, और उसके बाद आपका यहाँ पर 11 इंटू 100 इक्वल 2 इंटू 22 इंटू 7 इंटू आर इंटू 5। क्लियर, अब हम देखेंगे 5 2 ज़ा 10 हो गया, यानी ये 20। क्लियर, और 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा 22, काट सकते हैं, आमने सामने समझाया था। क्लियर, अब जो वैल्यूज यहाँ पर बच रही है उनको लिख लेते हैं। 22 यहाँ है, 2 इंटू 2/7 यहाँ। क्लियर स्टूडेंट, इंटू आर यहाँ पर। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। आगे हम देखेंगे किस तरीके से करना है हमको। अब 2 से 2 10 जा कट कर सकते हैं। क्लियर बेटा, और फिर 2 से 2 5 जा कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली 5 बचे, और इधर आपका r/7 बचा। जब r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 35। क्लियर स्टूडेंट, 35 सेंटीमीटर, इसलिए आपकी जो डायमीटर होगी वो 2 इंटू आर यानी 2 इंटू 35, यानी आपका मल्टीप्लाई करके 70 सेंटीमीटर। क्लियर, आंसर इट्स ओके, समझ में आ रहा है ना। ऑक्स इन अ कोलू इज टेथर्ड टू अ रॉप, मीनिंग क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि ये कहना चाह रहा है कि एक ऑक्स है, वो 3 मीटर लॉन्ग रॉप से जो है वो बंधा हुआ है किसी कोलू में। तो आप देखेंगे कि ये आपका वो समझ लीजिए जो सेंटर है, और ये आपका जो है वो ऑक्स है। क्लियर, ये ऑक्स समझ लीजिए, ये इससे बंधा हुआ है कितना 3 मीटर रॉप से। क्लियर, यहाँ बंधा हुआ, अब वो चारों तरफ मूव कर सकता है इस तरीके से, है ना, सर्कमफ्रेंस में मूव कर सकता नहीं कर सकता। क्लियर, तो उसके बाद वो कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 14 राउंड, 14 राउंड में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप देखेंगे अगर वो एक राउंड कंप्लीट करेगा, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस कंप्लीट करेगा। अब एक राउंड कवर करेगा तो जो जिस रोप से वो बंधा हुआ है वो आपकी रेडियस हो जाएगी। क्लियर, होगी नहीं होगी, तो आप एक राउंड की निकाल लीजिए, बाद में मल्टीप्लाई के लिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट निकालें। तो डिस्टेंस इक्वल
2 पाई आर यानी एक राउंड की डिस्टेंस इनटू टोटल राउंड कितने लिए उसने, वही रोटेशन या रेवोल्यूशन, बात वही है 14। आप सॉल्यूशन कर लीजिए। 2 इंटू, समझ में आ रहा है ना? आर की वैल्यू आपकी कितनी है, दे रखा है क्वेश्चन में, साफ नहीं दे रखा है बट ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि आपको समझना है खुद। 3 मीटर, अब मीटर में दे रखा है तो डिस्टेंस हमारी किस में आना चाहिए, मीटर में ही आना चाहिए। क्लियर? तो मीटर में आंसर दे रखे इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? इंटू 14, सॉल्यूशन कीजिए। 17 2 14। क्लियर स्टूडेंट? और उसके बाद आप देखेंगे कि ये दोनों का मल्टीप्लाई 44 हो गया है ना, और इसका 3 2 6 आप मल्टीप्लाई कर ले, 6 4 24 और 6 4 24 और 2 26 264 मीटर आंसर है। क्लियर? बच्चों को समझ में आया ना? क्लियर है ना? चलिए खैर, अ पीस ऑफ अ वायर इन द फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक पीस इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है कोई पीस ऑफ द वायर, ट्रायंगल ऑफ साइड, उसकी साइड कितनी है, और बेंड इनटू रिंग, और उसको जो है वो रिंग में बेंड कर दिया गया। मतलब यह है कि एक वायर है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल की फॉर्म में ऐसे है, और उसकी एक साइड कितनी है 31.4 मीटर है। क्लियर? और उससे फिर इसको बेंड कर दिया गया, बेंड करने से मोड़कर ऐसा सर्कल बना दिया गया। क्लियर? लिखा है ना, बेंड इनटू द रिंग, रिंग का मतलब वही सर्कुलर बना दिया गया। फाइंड द रेडियस ऑफ रिंग, रिंग की रेडियस फाइंड आउट करो, यानी आर फाइंड आउट करो। यहाँ पर आप एक चीज देखिए, जो आपकी जो लेंथ थी, मतलब एक साइड आपकी इसकी कितनी है 31.4 मीटर है ना, और दूसरी 31.4 मीटर वो भी होगा, 31.4 मीटर वो भी होगा, इसी से ही इसको इसको बना दिया गया है। इसका मतलब इसकी पेरीमीटर इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, होगी नहीं होगी? अगर आप देखें इसी वायर का तो यूज करके सर्कुलर किया गया है, तो टोटल वायर अक्सर में देखें तो हम कितना हुआ, यानी इसकी पेरीमीटर इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। यही वायर तो यूज किया हमने जो ट्रायंगुलर फॉर्म में था, उसको सर्कुलर बना दिया, तो उसकी पेरीमीटर उसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। ये पेरीमीटर किसकी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और ये किसकी होगी, सर्कमफ्रेंस। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर क्या होती है, 3 इंटू साइड होती है। 3 इंटू साइड होती है, क्यों 3 इंटू साइड होती है, क्योंकि ए ए ए कितना हुआ, सबको जोड़ेंगे 3 है, तो इसलिए एक साइड दे रखी है, तो हम करेंगे 3 इंटू 31.4। क्लियर स्टूडेंट? ये पेरीमीटर हो गई ना? चलिए समझ में आ रहा है ना, मीटर में। क्लियर? अब वो सर्कमफ्रेंस में चेंज कर दिया तो 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर की वैल्यू हमसे फाइंड आउट कराने को कह रहा है। अब एक चीज ध्यान रखिए, अभी तक हम पाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे थे बेटा, 22/7 कर रहे थे, लेकिन हमने 3.14 यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ 3.14 यूज करेंगे क्योंकि हमें लग रहा है आसानी से 3.14 की तरह ऐसा कुछ है यहाँ पर जो इजिली कट हो जाएगा। क्लियर? तो हम यूज करेंगे पाई की वैल्यू 3.14, तो 3 इंटू 31.4। क्लियर? इक्वल इक्वल 2 इंटू 3.14। क्लियर? इंटू आर। अब देखिए इन दोनों फर्क क्या है कट करने के लिए, इन दोनों फर्क क्या है, खैर हमें कट नहीं करना है। अभी हम सीधे क्या करते हैं, आर की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये दोनों इसके साथ जो मल्टीपल में डिवाइड में चले जाएंगे, 3 इंटू 31.4 और ये डिवाइड में 2 इंटू 3.14। क्लियर स्टूडेंट? अब देखें कि एक पॉइंट लेकर हम एक जीरो बढ़ाकर ये लाइक डेसिमल हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म कर सकते हैं। तो जब पॉइंट से पॉइंट खत्म करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 3140 ओके डिवाइडेड बाई 2 इंटू 314। क्लियर? 314 से 314 खत्म हो जाएगा, जीरो है, जीरो यानी 10, और 10 का 30 साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/2। क्लियर स्टूडेंट? और आपकी वैल्यू कट कर दीजिए 15, तो आर की वैल्यू कितनी आई 15 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट? रेडियस कितनी होगी 15 सेंटीमीटर नहीं 15 मीटर, क्योंकि मीटर में ही चल रहा था पूरा। तो क्लियर हो गया ना, समझ में आ रही बात? तो एक ये बात ध्यान रख के चलिए कि कभी भी किसी चीज को हम कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपके पास ये है, ऐसे कोई वायर है, क्लियर, ये 2 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का, अब आपने सर्कुलर बना दिया, तो इसकी जो पेरीमीटर होगी वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। इसकी पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आप पेरीमीटर ऐसे ही जोड़ सकते हैं, 2 + 3 + 4, वहां इक्विलेटरल का फॉर्मूला है। क्लियर? आगे हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ आए। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल ये दे रखी क्वेश्चन में, एरिया फाइंड आउट करा, ये क्वेश्चन करा दिया इस तरीके के, फिर भी सर समझा रहे हैं। जब आप करेंगे तो अब आप देखें, आप एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो आपको रेडियस चाहिए, तो रेडियस का डायरेक्ट फॉर्मूला r = c/2 पाई। स्टूडेंट अब c की वैल्यू 3.14 है ना, तो हम पाई की वैल्यू कितनी पुट करें 3.14, क्योंकि आसानी से वैल्यू कट जाएगी। क्लियर? तो इसलिए रेडियस का डिवाइड करेंगे 0.5, कितनी आ रही है, मीटर में आ रही है ना, मीटर में 0.5 मीटर आ रही है, इसलिए आपका एरिया क्या होगा, एरिया इक्वल पाई r स्क्वायर होता है। अब पाई की वैल्यू आपकी कितनी है 3.14 है ना, इंटू और 0.5 का स्क्वायर, यानी 0.5 इंटू 0.5। अब आप इसका सॉल्यूशन करें, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ना, आसान होगा। अब 3.14 इंटू 0.55। क्लियर? तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसका कर लीजिए मल्टीप्लाई, तो इसका कितना आंसर आएगा 0.25 मल्टीप्लाई करके, और 3.14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट?
आप देखेंगे आपका आंसर कितना आ रहा है फाइनली, समझ में आ रहा है ना, 0.785 क्लियर, 0.785 मीटर स्क्वायर क्लियर, ऑप्शन नंबर सी क्लियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना। चलिए खैर बहुत थोड़ा सा समझ लेंगे ना आप सब। क्वेश्चन नंबर 18, पीस ऑफ अ वायर इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर साइड, वायर का जो पीस है वो स्क्वायर की फॉर्म में है, स्क्वायर की फॉर्म है, इस तरीके से स्क्वायर की फॉर्म में। स्क्वायर के बारे में हम जानते हैं सारी साइड्स उसकी इक्वल होती हैं, तो 7 सेंटीमीटर, ये 7 क्योंकि साइड दे रखा है क्वेश्चन में, स्क्वायर ऑफ अ साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर, सॉरी मीटर, 7 मीटर इस फॉर्म में है। और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, रिंग में कन्वर्ट कर दिया, यानी किस में कन्वर्ट कर दिया, रिंग में, यानी सर्कुलर पार्ट में कर दिया, इसलिए इसकी जो पेरीमीटर होगी वो सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था, 4 इंटू साइड, क्योंकि 7 प्लस 7 प्लस 7, ए क्या हमारा, ए इज अ साइड, तो हम इसका फॉर्मूला क्रिएट करते हैं 4 इंटू साइड। आप चाहो तो पेरीमीटर सब जानते हैं, सम ऑफ द बाउंड्रीज होता है 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, लेकिन 4 इंटू साइड करेंगे हम, ठीक है बेटा, क्लियर। तो 4 इंटू साइड इक्वल, और आपका सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट कर रहा है, कह रहा है, तो सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने को कह रहा है, सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे हम, सी को चेंज नहीं करेंगे, 2 पाई आर में क्यों कन्वर्ट करेंगे हम, क्लियर, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, क्यों कन्वर्ट करेंगे हम इसको, हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो सी इक्वल हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू साइड और 4 इंटू, क्योंकि जो सर्कमफ्रेंस जो जिसकी पेरीमीटर वो चेंज ही नहीं हो रही है, वो कन्वर्ट हो गई बस, जो वायर वायर थोड़ा चेंज किया हमने, कुछ जो वायर था वही वायर सर्कुलर बना दिया, तो 7, और इसका फाइनली आंसर कितना हुआ 28, और आंसर आपका मीटर में आना चाहिए, मीटर में, क्लियर 28, इट्स ओके, समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट, बताएं। सेम क्वेश्चन, अ पीस ऑफ द वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, अब जो पीस ऑफ द वायर है ना, ये वायर वो किस फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है, जिसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है बेटा, 44, क्या है 44 सेंटीमीटर। अब इसको बेंड करके किस में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर में कर दिया ना, स्क्वायर में, उसकी साइड पूछ रहा है, तो हमने मान लिया साइड उसकी ए है ना, तो सर्कमफ्रेंस इक्वल 4 इंटू साइड, होगा नहीं होगा बेटा, चेंज थोड़ा हो रही है कोई चीज, तो इसकी सर्कमफ्रेंस दे रखी है 44 सेंटीमीटर दे रखी है, आसान क्वेश्चन है, और 4 इंटू साइड, साइड की वैल्यू ए, अब ए आप फाइंड आउट करेंगे तो 44 अपॉन 4, कट करेंगे वैल्यू तो कितना आएगा 11 सेंटीमीटर, क्लियर स्टूडेंट, समझ में आंसर, साइड कितनी है 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर मीटर में आंसर दे रखा है, 11 सेंटीमीटर आएगा, क्लियर स्टूडेंट, इट्स ओके, क्योंकि सब मीटर में दे रखे हैं यहाँ पर, ये भी मीटर में है, लेकिन आंसर आपका है 11 सेंटीमीटर, इट्स ओके, करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज डबल, अगर हम किसी सर्कल की रेडियस को डबल कर दें तो डायमीटर क्या होगा, अब आप देखें, डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन है, 2 इंटू आर, क्लियर, अगर आप इसको डबल करेंगे, यानी डबल का मतलब 2r करेंगे, तो डायमीटर भी आपकी डबल होगी, क्लियर। आप देखें इस तरीके से एक सर्कल है, सर्कल में ये r थी, अब r का आपने 2r कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि जो आपकी पहले जो आपकी डायमीटर डी थी, क्लियर, तो वो भी डबल हो जाएगी, क्लियर, इट्स ओके, आप समझ लीजिए, इसमें ज्यादा वो 2 टाइम्स, क्लियर स्टूडेंट, हाँ, क्योंकि देखें आप जो रेडियस आपकी ये है, अब आप इसको, इस रेडियस को आप ये कह दीजिए रेडियस है, तो जो डायमीटर थी वो और आगे चले जाएगी, क्लियर स्टूडेंट। और दूसरे तरीके से आप थोड़ा टेक्निकल समझे तो ऐसा समझ लीजिए, d इक्वल 2 इंटू आर होता है, अगर आप रेडियस को इंक्रीज करेंगे 2 टाइम्स करेंगे, तो ये इसके क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, आमने सामने कुछ होती है, प्रोपोर्शन होती है, जब इसको आप डबल करेंगे तो ये भी डबल होगा, क्लियर, डबल करना 2 टाइम्स, इट्स ओके। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 मीटर, फाइंड द एरिया, ये आसान क्वेश्चन है, बहुत करा दी सर ने क्वेश्चन, एरिया इक्वल पाई आर स्क्वायर, है ना, 22/7, कुछ करने की जरूरत नहीं है, 14 इंटू 14, क्लियर, 7 2 14, 22 इंटू 28, क्लियर, तो 616 मीटर स्क्वायर इज अ आंसर, क्लियर, आप मल्टीप्लाई कर लेना, इट्स ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल दे रखा है क्वेश्चन में, डायमीटर फाइंड आउट करने को कह रहा है, तो सर ने आर के फॉर्मूले बताया था, आर इक्वल, आर पहले फाइंड आउट कर लीजिए, आर में अच्छे से याद करा सर ने, आर इक्वल अंडर रूट ए अपॉन पाई, है ना, ए की वैल्यू कितनी है 2464 डिवाइडेड बाई पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू 22/7, है ना, आर फाइंड आउट कर लीजिए, 22 से वैल्यू कट रही है, तो 2 से 11 से काटिए, 11 2 22 जरूर कटेंगे वैल्यू, क्लियर, 11 2 थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर देते हैं कलर, काटने में आसानी हो, 11 2 22, क्लियर, और 11 2 22, 2 रिमाइंडर यहाँ, 11 2 22, 11 4 44, क्लियर, फिर से 2 से वैल्यू 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4, क्लियर, समझ में आ रहा है ना, 112 इंटू 7, क्लियर, इसका मल्टीप्लाई करें आप, कितना आ रहा है 7 2 14, 7 2 7 1 7 8,
और 7 1 7 के लिए 784, इट्स ओके। हाँ 784 किसका स्क्वायर रूट है? स्क्वायर रूट ऑफ 28। स्टूडेंट 1 से लेके 30 तक आप स्क्वायर याद कर लें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इस तरीके से 30 का स्क्वायर तक याद कर लें, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि जब आपके स्क्वायर से याद होंगे तो आप उसका आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्लियर। तो 28 आर की वैल्यू जब 28 आ गई, इसलिए आपकी जो होगी डायमीटर जो होगी 2 इंटू आर होगी, क्लियर स्टूडेंट। और 2 इंटू आर 28 और आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 इज अ फाइनल आंसर, क्लियर। 56 मीटर, ओके, समझ में आ रहा है ना। चलिए खैर, ये क्वेश्चन नोट्स में भी कराया गया था, फिर से यहाँ समझा देता आसानी से। क्वेश्चन नंबर 23, डिफरेंस बिटवीन सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर इज 60। एरिया फाइंड आउट कीजिए। देखो एरिया फाइंड आउट करने के लिए आर का पता होना जरूरी है, क्लियर। अब आर को इससे इरेज कर देते हैं। एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको आपके पास क्या होना चाहिए? रेडियस होना चाहिए, क्लियर। जब आप रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो रेडियस आप इसी जो क्वेश्चन में दे रखा है इसी की हेल्प से करेंगे। तो सरकमफ्रेंस माइनस डायमीटर यानी डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ सरकमफ्रेंस एंड डायमीटर वो कितना है? 60 है। यहाँ से ही हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। शुरू करते हैं। सी इक्वल कितना होता है? 2 पाई आर बेटा, क्लियर होता नहीं होता है। और डी इक्वल कितना होता है? 2 आर, है ना, इक्वल 60, क्लियर। अगर हम यहाँ देखें 2 आर, चाहे तो हम आर ना निकाल के डी निकाल लें, क्योंकि डी क्योंकि 2 आर इक्वल डी होता है, यानी पाई डी हम कह सकते हैं, माइनस डी ये भी कह सकते हैं। अगर आपको उस तरीके समझ में नहीं आया जैसे पहले नोट्स में समझाया था, डी यहाँ से आप कॉमन ले लें, क्लियर। जब डी कॉमन लेंगे तो पाई माइनस 1 होगा, क्योंकि डी यहाँ से कॉमन, पाई बचा, यहाँ से कुछ नहीं तो 1, और इक्वल 60, क्लियर बेटा। अब डी इक्वल पाई की वैल्यू आपकी कितनी है? 22/7 माइनस 1, सॉरी इंटू, क्लियर, इक्वल 60। अब डी इंटू इसका सोल्यूशन करेंगे 22 माइनस का 7 डिवाइड बाई 7, क्लियर होगा नहीं होगा सोल्यूशन? इंटू 60, क्लियर, समझ में आ रहा है ना। आगे और देखते हैं इस तरीके से। और डी इंटू जब तक जहां तक सॉल्यूशन होगा तब तक करेंगे, उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू कितनी बचती है यहाँ पर? 22 से 7 सब्ट्रैक्ट होंगे, कितना होगा? 15, है ना, 15/7 इंटू 60। अब देखिए, अब आगे सॉल्यूशन नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? जब डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो डिवाइड में है वो कट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कट डायरेक्ट कट कर सकते हैं, बट ठीक है। डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 60 इंटू 7 और डिवाइड बाई 15, क्लियर, और मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। और डी की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है डिवाइड करने के बाद? 7 4 28। जब डी इतना है तो आर हमारे लिए आसान होगा, आर 28/2, क्लियर, तो 14। बताएं, अब तो क्लियर हो गया, आसान है ना। अगर आप डी ना निकाल के करते वैसे भी करते, दूसरे की समझा दें, आर कैसे निकालें डायरेक्ट, समझा दें। चलिए खैर समझा देते हैं। तो सी माइनस का डी इक्वल कितना है? 60, 2, क्लियर। अगर हम देखें आर की आर कॉमन ले लेते हैं तो 2 पाई माइनस का 2 इक्वल 60, क्लियर। सॉल्यूशन करें, 2 इंटू पाई/7 माइनस का 2 इक्वल 60, 7 हमने एलसीएम ले लिया उसका, 44 माइनस का कितना? 14, क्लियर, 14, इट्स ओके, इक्वल 60। सॉल्यूशन करेंगे, 30/7 इक्वल 60, क्लियर स्टूडेंट, है ना, समझ में आ रहा है ना। आगे अब हम आर की वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है, इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई, क्या है? मल्टीप्लाई। अब आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना, और जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, 2 से कट करेंगे, आर की वैल्यू डायरेक्ट 14, किस में ऐसा है? सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर कितना था? 14 आ गई आपकी, क्योंकि अभी आपसे रेडियस नहीं फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करने को कह रहा है, ये तो रेडियस फाइंड आउट हुई है ना, इसलिए एरिया इक्वल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 14 इंटू 14, क्लियर, 7 2 22 इंटू 28, कितना आंसर फाइनली? 22 इंटू 28 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप एरिया का फाइंड आउट करने का, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट। चलिए खैर हम बैक टू बैक क्वेश्चन पर आते हैं हम। तो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स ओके। तो आर निकालना इंटरेस्टिंग था, आर को दो तरीके समझा दिया, क्लियर है, क्योंकि जब तक आर नहीं निकालेंगे आप एरिया कैसे निकलेगा। चलिए अब देखें दो, अब हाँ यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 में देखेंगे कि
24 में देखेंगे कि इफ द रेशियो ठीक है, बाय मिस्टेक यहाँ पर राशन लिखा हुआ है, इफ द रेशियो ऑफ अ एरिया, है ना, ऐसा होगा, इफ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सर्किल, ठीक है, उनका कितना है 16/15, यानी कोई A1/A2 क्वेश्चन में दे रखा है 16/25, A1/A2 मतलब ये अलग सर्किल का एरिया है, दूसरे अलग सर्किल का एरिया है, क्लियर, तो उनका A1/A2 16/25, क्लियर। कह रहा है सर्कमफ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट करो इनका, जैसे ये आपका ए सर्किल ये है, आपका बी सर्किल ये है, तो A/CA/CB यानी दोनों सर्किल का रेशियो फाइंड आउट करो सर्कमफ्रेंस का। सर्कमफ्रेंस का रेशियो फाइंड आउट करने के लिए पहले ए सर्किल की सर्कमफ्रेंस यानी R1, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है R1, और दूसरे की क्या होगी R2, ये तो कॉमन है, लेकिन R1 R2 जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते, इसलिए हम R1 R2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, क्लियर स्टूडेंट। हम देखेंगे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, कि अब यहाँ लिख लेते हैं A1/A2, इरेज करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है ना, 16/25। देखिए जब आप सर्कमफ्रेंस का रेशियो निकालेंगे तो आपको 2 पाई से तो वैल्यू कट जाएगी एक दूसरे की, R1/R2 आपको अगर पता चल जाता है वो सर्कमफ्रेंस आपकी निकल जाएगी। तो हम जानते हैं ए, अब हम देखेंगे यहाँ इसका फॉर्मूला लगाएंगे R1 निकालने के लिए, A1 इक्वल कितना होता है हमारा पाई R1 स्क्वायर, क्लियर, और A2 कितना होगा पाई R2 का स्क्वायर, क्योंकि अलग अलग है 16/25, पाई से पाई खत्म, R1/R2 इक्वल 16/25, क्लियर। इरेज कर दें बेटा थोड़ा सा ये, इट्स ओके। R1/R2 इक्वल कितना है 16, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, क्लियर, 16/25। अब R1/R2 की जो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जो स्क्वायर उधर साइड में रूट हो जाता है, होता नहीं होता है, समझाया रूट, इसका रूट कितना हुआ 4, 14, 4 सॉरी 4, और इसका कितना हुआ 5, ये गलत हो गया, ठीक है, तो 4/5 का जो है वो रेशियो आ गया R1/R2 का, और यही सर्कमफ्रेंस है, क्योंकि 2 पाई से 2 पाई खत्म हो गया, तो CA डिवाइडेड बाई CB इक्वल कितना था R1/R2, और R1/R2 की वैल्यू कितनी है 4/5, क्लियर स्टूडेंट, समझ में आएगा, ओके। चलिए सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्किल इतना है तो उसका एरिया फाइंड आउट कीजिए, क्वेश्चन करा दिए सर ने, क्लियर, आप इसको खुद कर लीजिए, खैर करा देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एरिया फाइंड आउट करना है हमें ना, फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल, एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया के लिए हमें क्या पता होना चाहिए रेडियस, और रेडियस के लिए R इक्वल C/2 पाई, है ना, और C की वैल्यू कितनी है 44, और पाई की वैल्यू 22/7, ये 2 टाइम्स कट हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, R 7 आ गया, क्लियर, R इक्वल 7, तो एरिया इक्वल पाई R स्क्वायर, और 22/7 और R स्क्वायर R इंटू R, क्लियर, R से R खत्म हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 144 है ना, 140, 7 2 ज़ा हाँ 7 2 ज़ा 14 और 7 2 ज़ा 14 15, 154 मीटर स्क्वायर, क्लियर स्टूडेंट, ओके। चलिए हाउ मेनी सर्किल कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट, 2 गिवन पॉइंट्स आप कितने सारे पास हम देखेंगे, एक सर्किल ऐसा भी हम पास कर सकते हैं, एक ऐसा भी पास कर सकते हैं, क्लियर, और ऐसा भी पास कर सकते हैं, तो एज मैनी एज पॉसिबल आंसर, क्लियर, ऑप्शन क्या होगा एज मैनी एज पॉसिबल, मतलब एक तो नहीं है, एक तो खैर एक से ज्यादा होगा, 2 से भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, बट क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी है। हाउ मेनी सर्कल कैन बी ड्रॉन टू पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, पहले नॉन कोलिनियर समझते हैं, नॉन कोलिनियर, एक कोलिनियर का मतलब होता है कि कोई पॉइंट 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो, इसे कोलिनियर कहते हैं, नॉन कोलिनियर का मतलब तब लाइन में ना हो, तो इससे क्या होगा कि हम एक ही सर्किल जो है ड्रॉ कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ओनली वन, क्लियर, हाँ थोड़ा बनाना मुश्किल है यहाँ पर, बट आप समझे कि नॉन कोलिनियर में सिर्फ एक ही कर सकते हैं, क्लियर। बाय ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन अ सर्किल, सर्किल में कोई सर्किल है, कोई 2 पॉइंट आप ज्वाइन कर दीजिए, इसी को तो हम कॉर्ड कहते हैं, क्लियर स्टूडेंट, इट्स अ कॉर्ड आंसर, क्लियर। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, सर्किल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो कॉर्ड जो जो सेंटर से पास हो उसी को हम डायमीटर कहते हैं, क्लियर स्टूडेंट, डायमीटर इज आंसर, क्लियर। सर्किल की अगर रेडियस r सेंटीमीटर है, डायमीटर क्या होगी 2 टाइम्स होगी, क्योंकि सर ने बताया d इक्वल टू इनटू r, क्लियर, 2 टाइम्स होगी, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू सेंटर इक्वल टू, कोई कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास कर रही है, किसी सर्किल का कोई कॉर्ड है वो सेंटर से पास कर रही है, क्लियर, तो उसी कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे डायमीटर, क्लियर स्टूडेंट। टोटल नंबर ऑफ द डायमीटर ऑन अ सर्किल, किसी सर्किल में कितनी डायमीटर हो सकती है, 1 2 3 4, ऐसे बहुत हो सकती है ना, तो क्या होगा अनकाउंटेबल,